हमने सेक्टर रोटेशन में देखा था वो वीडियो। हमने एब्रेसिव और फेरस मैग्नीज देख लिया था। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर को। हेल्थ केयर सेक्टर का स्कोर देखेंगे पहले। ब्रेक देखते हैं। ब्रेक देखने के बाद हम स्कोर्स में जाएंगे। स्टॉक, ठीक है, पहला स्टॉक हमारे सामने है सन फार्मा। सन फार्मा हमने देखा कि जब तक डेली पे 1877 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे सामने एक और चीज़ रही कि वीकली टाइम फ्रेम पे 1880 का है ना, 1880 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा वह नहीं की जा सकती है। और मैक्सिमम 1899 मतलब 1910 के ऊपर क्लोजिंग हो जानी चाहिए अच्छी, कम से कम वीकली या कम से कम डेली। वीकली होगा तो बहुत अच्छी बात होगा, डेली होगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पलट सकता है क्योंकि मंथली कैंडल 1899 की है। ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा पहले 90 दिन, उसके बाद देखिएगा, है ना। 70 के ऊपर नहीं गया जो हमारा मॉडल है, तो अगर 70 के ऊपर चले जाएगा तो फिर वीकली और मंथली क्लोज कर देगा उसके ऊपर, क्योंकि अभी 62 चल रहा है। तो वेट कीजिए, या फिर आपको थोड़ा थोड़ा खेलना हो तो आप कैसे खेलोगे। 1947 पे ये है, 1900 पे वो है, तो यहाँ से 50 पॉइंट के लिए फिर नीचे गिर जाओगे। इससे अच्छा है कि हो जाने दो उसको, अच्छे से क्लोज हो जाने दीजिए, सन फार्मा को क्लोज हो जाने दीजिए। फिर डीवीज लैब है, डीवीज लैब देखते हैं आप। डीवीज लैब में क्या है कि डेली चार्ट बहुत अच्छा बना है, क्लोज हो गया 70 के ऊपर है, अच्छा कैंडिडेट यहीं हो गया था क्लोज, पर अपन मानते हैं कि ये वाली कैंडिडेट पर क्लोज हो चुका है। तो डीवीज लैब बहुत अच्छा है, वीकली में भी बढ़िया बना है, पर 70 के ऊपर नहीं है, पर डेली में हो चुका है। तो आने वाले समय में हो सकता है ये 70 के ऊपर क्लोज हो जाए, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है कि आने वाले समय पे 70 के ऊपर क्लोज हो जाए, पर 2 साल का गैप होना चाहिए। तो हो रहा है क्या, 2 साल का गैप यहाँ से जब क्लोजिंग हुई थी 1/2/12/2024, तो नहीं हो रहा है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी जो इमीडिएट टारगेट हो सकता है वो 7324 रुपये का हो सकता है, और छोटा टारगेट जो हो सकता है वो 7135 रुपये का हो सकता है। और 2 आवरली चार्ट में वी वेब के ऊपर है, तो जो एग्जैक्ट इमीडिएट हो सकता है वो 6952 रुपये का हो सकता है। 1-2 दिन में आपको ये 2-3 टारगेट मिल सकते हैं, और 15 दिन में आपको ये वाला टारगेट मिल सकता है 7324 रुपये तक का। सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जो टारगेट बता रहा हूँ वो पेपर ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। आप पेपर पे लिखते जाइए, 90 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा कि सेक्टर रोटेशन कैसे काम कर रहा है। आपको इसमें ये मान के चलिए कि 5-10% तो मिल ही जाएगा एक महीने में, अगर अपन 20-25 स्टॉक लेके चल रहे हैं तो। एवरेज में किसी में 10 हो जाता है, किसी में 25 हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है। मेरी प्रैक्टिस रही है इसमें 180 दिन की, से ज़्यादा हो गए तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा क्या बोलता है, टोरेंट फार्मा क्या बोलता है, टोरेंट फार्मा बोल रहा है कि वीकली में इसके ऊपर एक अच्छे से कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए। 4559 तक जा चुका है, तो 4559 के ऊपर क्लोजिंग होनी ही चाहिए। यहाँ बाय करेंगे तो आपको इमीडिएट 4559 मिल जाएगा, 4559, क्योंकि ये 20 SMA के ऊपर है और पिवट के भी ऊपर है। 70 नहीं हुआ तो इसका टोरेंट फार्मे का आप अगर, मैं यहाँ लगाता हूँ आपके सामने, टोरेंट फार्मा को ऐड करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और क्रिएट अलर्ट में, यहाँ जाने के बाद क्लियर अलर्ट में जाता हूँ। कितना था, 4459, 4591, 4500, और वीकली कितना है 4559, तो 4533, 10-15 पॉइंट का गैप रखना। अरे 4400 कर दिया, 4500 करना उसको, 4533, ठीक है।
और इसके पहले अपन ने डीवीज लैब लिया था, वो भी लिख लेता हूँ। डीवीज लैब को भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ जाता हूँ, डीवीज लैब में जो अपन को दिख रहा था 7324 का, और डेली में 7133, 7371 से ना मोटा मोटी। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने 7100 का एक क्रिएट किया, फिर इसमें आया, फिर इसमें मैंने 7300 का ऐड कर लिया, हो गया। टोरेंट फार्मा भी अच्छा है, पर अच्छी क्लोजिंग हो जाए तो अच्छी बात है। 20 SMA के ऊपर है तो इमीडिएट तो 4472 का है, अपन ने 4453 का तो डाल ही दिया है, तो पहुंच जाएगा वो, 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। पर आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर ट्रेडिंग ज़रूर करें 90 दिन, उसके बाद ही अपनी मनी से, रियल मनी से ट्रेड करें। आपका नुकसान आपका फ़ायदा, मेरा कुछ नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट 10वीं क्लास का वो है स्लोगन है, क्लास चैप्टर में था इंग्लिश में, तो आपको ट्राई करना है। अपोलो हॉस्पिटल आप सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली में 8153 रुपये का रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए एक अच्छी सी वीकली कैंडल, क्योंकि मंथली भी है और डेली, मतलब डेली का मतलब ये हुआ कि 8153, 8153 के ऊपर एक बार क्लोज हो जाने दीजिए, ताकि ये वाली जो आती है चेयर जिसमें कत्ती के पीछे रहती है वो ठीक रहेगी। क्यों? अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो ऐसा रखोगे तो गर्दन में आराम मिलेगा उससे। देखते हैं कभी अच्छा पैसा बन जाए तो लेते हैं उसको। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि भैया 8153 के ऊपर एक क्लोज है। डेली में तो ऐसा है कि 1-2 दिन गिरेगा फिर ऊपर बढ़ जाएगा, पर वीकली में ऐसा है कि 1-1 2-2 महीने तक गैप करता है वो, और डेली में सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह तक रुकेगा। इसलिए या 8153 हो जाएगा तो बहुत है ना भैया, 50 पॉइंट के लिए क्यों रिस्क लेना। फिर है सीपला अपना डेली में पिवटी पे है। आवली में क्या बोल रहा बेचारा भाई अपना, आवली में तो आवली में क्या बोल रहा है, पिवट और उसके ऊपर ही है S20। तो अपन जाएंगे वीकली में, वीकली में गैप है तो हो सकता है कि कल गिर जाए, पर कुछ दिनों के अंदर आपको टारगेट 1506 का मिल जाएगा सिप्ला में, और 1464 है 20 SMA ना, ये है जो ये वाला। तो मैं कोशिश करूँगा कि 1506 के ऊपर ही जाने दीजिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे पिवट है, वीकली में तो दिख रहा है साफ साफ 1506, पर वो जो 20 SMA है ना मंथली का, वो गिरा सकता है, क्योंकि 70 प्लस भी नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 20 SMA क्लोज हो जाए मंथली, तब हम देखेंगे। फिर है अपना मैक्स हेल्थ में जाइएगा, 20 SMA का सपोर्ट है 1017 का, और 1046 तक पहुंच गया है, 10 VMA के ऊपर है, 70 के नीचे है, पर कोई बात नहीं, 20 SMA का अपन को सपोर्ट मिल गया ऐसा टाइप का, यहाँ से ऐसा बढ़ रहा है। फिर हमारा मंथली का क्या टारगेट बोलता है, मंथली क्या बोल रहा है हमको, मंथली का वही है 1084 के बाद लड़खड़ा जाएगा बेचारा। तो कोशिश कीजिए कि 1084 में तो 1105 के ऊपर चले जाए, 1105 के ऊपर चले जाएगा तो आपको 50 पॉइंट का मिल सकता है। 50 पॉइंट के लिए रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो 1000 रुपये का 50 पॉइंट कितना होता है, 5%। हाँ, 5% के लिए रिस्क ले सकते हैं। पर आप देख रहे हैं इसका अगर, क्योंकि यही वाली कैंडल पे भी अगर आप क्लोज करेंगे तो 25 दूनी 50, हाँ 1025 के नीचे क्लोज होता है, पर पता चला क्लोजिंग बेसिस पे रहे तो ख़त्म हो गया पता चला। तो 1 घंटे की कैंडल अगर 1025 के नीचे सस्टेन करती है और पहली कैंडल बन जाती है, दूसरी कैंडल बन जाती है, कम से कम 1020 में तो निकल जाइएगा। तो 1050 तक का आप टारगेट रख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको 1105 है, और मोटा मोटी है कि भैया 1105 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए अच्छे से, तब जाके आपको 150 पॉइंट का टारगेट दिख सकता है। और ये जो काम करना है पेपर ट्रेडिंग में करना है, बार बार निवेदन है आपसे, होशियार नहीं बनना है।
मैक्स काइंड देख लेते हैं। मैक्स काइंड, मैन काइंड है। हम्म, क्या आंखों के सामने सीधे आ गया ना। मैन काइंड, मैन काइंड क्या बोल रहा है? मैन काइंड बोल रहा है कि मंथली में पिवट के ऊपर है अपना, 10 VMA और 20 SMA के ऊपर भी है। बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और इसके ऊपर वीकली क्लोज भी कर दिया है, बहुत अच्छा चार्ट है। 70 SMA को क्रॉस नहीं किया तो भगने के चांसेस थोड़ा धीरे है, भगेगा पर थोड़ा धीरे धीरे भगेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे इसके ऊपर सस्टेन कर ले 2471 के ऊपर। तो 2559, 2559, 2770, तो 2770 के ऊपर, 2760। तो डेली टाइम फ्रेम पे 2559, 2559 हुआ ओनली। ठीक है, ये वाला टारगेट तो आपको इमीडिएट मिल ही जाएगा आजकल में। तो अगर मुझे लेना हो तो मैं कहाँ ले सकता हूँ? मैं यहाँ भी बाय कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 2403 के नीचे, 60 पॉइंट का। और टारगेट है अपना 100 पॉइंट। ठीक है, ले सकते हैं। तो अपन मैन काइंड लगाएंगे इसमें। मैन मैन काइंड में कलर लगाएंगे 2559। फिर एक और लगाएंगे 27 रुपये का। देखते हैं कब तक मिलता है। आज तारीख आज है ना, तो ये ग्रुप का नाम बदल देते हैं आपके लिए। डेली 70 प्लस है ना, तो नहीं करते इसको। डेली 70 प्लस हटाते हैं, 14/5 कर देते हैं। 14/5 सेक्टर रोटेशन। ठीक है, आपके लिए जाइडस। जाइडस लाइफ क्या कह रहा है? डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बनाया है। पिवट के ऊपर ही है। इस पिवट से सीधे यहाँ कर दिया, यहाँ लेके छोड़ दिया तो गैप अप हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे भी बढ़िया है, 1052। मंथली टाइम फ्रेम पे भी 1050। डेली टाइम फ्रेम पे 1052। ठीक है, अच्छा। सब देखिए, इसमें डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे 70 नहीं है, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी 70 नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी 70 नहीं है। टीवी स्लैब था, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, जायडस को ऐड कर रहे हैं। जायडस लाइव मैंने ऐड किया। स्टॉप लॉस कितना है ये देख लेते हैं पहले। डेली में 958, 40 पॉइंट का। और टारगेट है 50 पॉइंट का। 1 आवर में जाना पड़ेगा ना, तो हमको बड़ा टारगेट चाहिए पड़ेगा। यहाँ से सीधे गैप अप ले लेना यार। 40, 7, 28। तो थोड़ा दूर का खेलते हैं इसमें। हम जाते हैं 1100 के आसपास चलते हैं। 1121। में 1052, 1052 जाना कम ही है, कम है ना, इससे कम देख लें। और बिंदु फार्मा, और बिंदु फार्मा वीकली में अच्छी क्लोजिंग हुई है।
वीकली में अच्छे क्लोजिंग है। डेली में देखते हैं, बढ़िया बढ़िया चार्ट बना, ब्रेकआउट ले सकता है 1565 तक का। 2 आवर क्या कहता है, बढ़िया कह रहा है। 1545 तक कोई नहीं रोक रहा है, ऐसा बता रहा है ना। वीकली टाइम फ्रेम भी अच्छा ही है। कहाँ तक जा सकता है, 1820 तक जा सकता है। मंथली टाइम फ्रेम पे पिवट आ गया, देख रहे हैं आप, वहीं से वापस आया है। 1533 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। अब देखना है कि वीकली में तो क्रॉस कर दिया यहाँ 4/5/26 को। मंथली में यहाँ से मंथली में पिवट आ गया, तो अरविंदो फार्मा का पिवट के ऊपर क्लोज आने दीजिए। देखते हैं वीकली ज़्यादा पावरफुल है 70+ कि मंथली में क्या करता है उसका, हमको देखना पड़ेगा, डायग्राम देखना पड़ेगा। तो यहाँ इसको मैं अपने उसमें लगाऊंगा कि चेक करने के लिए कि अरविंदो फार्मा को क्या होगा। यहाँ अपने चेक किया, यहाँ नोट्स में गए, अपने नोट में वीकली RSI 70+ बट मंथली पिवट 1533। पंद्रह सौ पच्चीस, 23। ठीक है, देखते हैं क्या बताता है ये। 1525 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए भाई, वीकली वाली कैंडल है। शुक्रवार कल है, कल पता चल जाएगा क्या होता है। फिर है अपना, ठीक है, गोविंदो फार्मा भी हो गया। अब फोर्टिस देख लेते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर क्या कह रहा है, फोर्टिस हेल्थ केयर फोर्टिस हेल्थ केयर क्या कह रहा है, मंथली में अच्छा चार्ट बना है, नीचे से वीकली में भी बढ़िया चार्ट है, बढ़िया चार्ट है, बढ़िया गैप भी है 200 पॉइंट का। डेली क्या कह रहा है, डेली में 1002, तो 1002 के ऊपर चले जाने दीजिए इसको, फोर्टिस को 1002 के ऊपर चले जाने दीजिए। रेट अलर्ट में जाके 1010 करना था, पर 1002 यहाँ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वीकली में तो अच्छा है। पर 1-2 दिन गिरने के कौन, या देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया ना, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सपोर्ट मान के आप ले सकते हैं, इसको सपोर्ट मान के ले सकते हो, ये इसकी खुद की कैंडल को सपोर्ट लेके ले सकते हो। पर डेली कैंडल में क्या हो रहा है कि ऐसे गिरता है फिर बढ़ रहा है, ऐसे गिरा फिर बढ़ा फिर धीरे गिरा, तो ये मूवमेंट नहीं चाहिए अपन को, ये रेजिस्टेंस वाला, इसलिए अपन यहाँ से लेंगे इसको। तो कोशिश करेंगे कि जब ये इसके सामने से आ जाए फिर अपन इसको लेंगे, वो इसके ऊपर क्लोज हो जाए, इसलिए 1002 लिखा है। क्लोज नहीं हो तो टच भी करेगा तो मुझे अलर्ट आएगा ना, इसलिए लिखा हुआ है। फोर्टिस के बाद आप देख सकते हैं लारूस लैब। लारूस लैब तो मैंने बताया था आपको, 1 डे में कितना अच्छा चार्ट बना है, गैप का पूरा अच्छे से फ़ायदा ले रहा है। 70+ यही हो गया था, ये मान लो ये वाली कैंडल पे अपन को लेना था, तो कितना अच्छा हो गया। देखिए आप चार्ट यहाँ से 1270 से मान लो ये कैंडल क्लोज होती ना, 1 घंटे भी चल जाता, पर चलो अपन डेली कर लेते हैं। 1266 से 50 पॉइंट मिल गया। क्या वीकली क्लोज है, वीकली भी अब क्लोज हो गया है। तो आने वाले समय में क्या कर सकता है ये अपन को ये बताएगा कि यहाँ भी रजिस्टेंस है वीकली का, मंथली नहीं होना चाहिए, मंथली भी है। तो अब ये दोनों है, RSI 70+ है, मंथली भी 70+ है, और पिवट आ गया है। और डेली में क्या हो रहा है, डेली में R3 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, और ये 70+ तो कब से है, तो ये वाला अपने चार्ट स्टडी का है, तो अपन लिखेंगे, पर यहाँ नहीं लिखेंगे, अपन जाएंगे पहले नंबर पे, यहाँ जाएंगे लारूस लैब, जाएंगे लारूस
यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ दबाएंगे और यहाँ जाके अपन स्टडी पे लिखेंगे, क्रिएट छोड़ेंगे। पहले आप यहाँ जाओगे, यहाँ नोट्स में लिखोगे कि RSI 70 प्लस डेली, वीकली, मंथली, बट वीक एंड मंथ पिवट, वीक एंड मंथ पिवट कितने में? 1312, 1315 हो गया, अपन ने डाल दिया। ऐसे तो आप सीखेंगे। फिर अब बायोकॉन, बायोकॉन वीकली में 70 प्लस नहीं हुआ है, पर बड़ी अच्छी सी कैंडल बनी थी। 20 SMA के ऊपर क्लोज होने के बाद बहुत अच्छी कैंडल बनी है। 448 तक का, मतलब 30 का पॉइंट का है अंतर, 30 पॉइंट मिल सकते हैं अपन को। और 10 डेली के 10 के पास आ रहा है, मतलब डेली के पिवट 3 के पास आ रहा है। तो हो सकता है कल बढ़ जाए गिर जाए, वो आवरली में देखना पड़ेगा। 2 आवर में क्या हो रहा है। 2 आवरली में वीवैप के नीचे, पर पिवट के ऊपर है, पिवट के ऊपर है। तो पिवट के ऊपर रहने देते हैं, डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं। या तो 425 के ऊपर क्लोज हो जाए, या फिर हो सकता है वहाँ से गिर जाए। क्यों गिर सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस है, बड़ी अच्छी कैंडल भी बन रही है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि R3 ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कई बार टारगेट भी होता है, तो R3 तक रुक जाते हैं। क्यों जल्दबाजी कर रहे थे? 70 प्लस तो यहीं हो गया है, 12.5 ही हो गया है। रुक जाते हैं, बायोकॉन को देख लेते हैं। अल्केम नहीं देखेंगे, 63 है। ग्लेनमार्क 62 है। एबॉट 75 है। एंथम 77 है। ग्लॉक्सीमिथाक्लाइन 62 है। अजंता फार्मा 85। अजंता फार्मा देख लेते हैं। सेबी रजिस्टर नहीं हो, बस इतना याद रखिएगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, सब कुछ आपको करना है। देखिए 71 हो गया है ना, तो कल की जो क्लोजिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आज है तारीख 14 मई, 15 मई की तारीख। डेली में भी R3 है, अब देखो दोनों में R3 आ गया है। पर उसमें क्या हुआ है, वीकली में पिवट के ऊपर क्लोज हो चुका है। तो कल अगर क्लोज हो जाता है तो 3557 तक का हमको टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि कल अगर डेली इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा ना, R3 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो फिर डेली वाली जो अपन सोमवार को देखते थे वो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लिया जाएगा कि भैया क्लोज हो गया, वीकली पिवट के ऊपर क्लोज है, और 1 डे की कैंडल जो कल की कैंडल है वो पूरी अच्छे से बन जाएगी। तो इसके ऊपर एक कैंडल बन जाएगी तो हमको कंफर्म हो जाएगा। फिर भी हमको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक और कैंडल बन जाने दीजिएगा 2 घंटे की, सोमवार के दिन बहुत है। ठीक है, एस्टर, एस्टर देख लेते हैं। एस्टर भी अच्छा है। एस्टर देख रहे हैं, एस्टर में मंथली में देख ली पिवट है 770, 770 का पिवट है। वीकली में 770 में लगभग, डेली में ये है 765। तो 770 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, तब देखेंगे। टू आवरली क्या कह रहा है? टू आवरली तो बढ़िया कह रहा है कि भैया 767 का 17 पॉइंट तो मिलेगा, पर नहीं चाहिए। ये किसका काम है 17 पॉइंट बैठने का? इंटरडे वालों का, अपना काम नहीं है ना। अपना काम है 770 के ऊपर आएगा तो मुझे बता दिया जाएगा, तो इसके लिए एडिट अलर्ट लगा लेंगे। 70 के प्लस होने ही वाला है, मंथली में, वीकली में भी होने ही वाला है। तो वेट करेंगे अगले सप्ताह, क्लोज ही चाहिए। मुझसे गलती क्या हो गई है 2-3 बार कि क्लोज के पहले ले लिया है, जैसे शुक्रवार को ले लिया है,
तो दिक्कत आ गई। सोमवार को पता चला कि वो 10 DM वो डेली का जो पिवट था उससे टकरा के वापस आ गया। फिर एक सप्ताह तक बढ़ा ही नहीं। ऐसा हो रहा है, इसलिए क्लोज हो जाने दी। भले ही अगले सप्ताह और देख लेंगे, डबल क्लोज हो जाने दी। इस सप्ताह इसके ऊपर क्लोज हो जाए, अगले सप्ताह वाली कैंडल कम से कम 3 दिन इसके ऊपर हो जाए, कम से कम डेली की तो एक अच्छी। देखिए 70+ होने के बाद क्या है कि पिवट काम नहीं करते हैं, बहुत कम काम करते हैं। पर अगर पिवट आ गया और 70+ आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों को अच्छे से क्लोज हो जाए, फिर लेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, फिर है ग्लोबल हेल्थ। वैसे तो बहुत सारे हैं इसमें हेल्थ केयर में, पर हम जिसमें 80+ है उसी को देख रहे हैं। ग्लोबल 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 हेल्थ, प्राइस देखना पड़ेगा इसकी 120, 1211 तो नहीं है, ग्लोबल नहीं है ना। ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल GLOBAL, ग्लोबल हेल्थ, HEALTH, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। 32,000 करोड़ की कंपनी है। मेदांता का तो नाम नहीं है इसका। 1223, इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए जो भी हो। अगर यही है तो इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, और नहीं है तो भी इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। एक मिनट देख लेता हूँ वही अभी। हाँ मेदांता यही है, यही है। इसके ऊपर क्लोज देखेंगे 1222 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल डेली की, बढ़िया भरी हुई, जैसे ये भरी हुई है ना, ये ऐसी, ऐसी नहीं ऐसी हो जाए, बढ़िया मस्त। क्योंकि 1210 का वो है अपना डेली का। ठीक है, मेदांता हो गया। 80+ और क्या है, डॉक्टर लाल पैथलैब, डॉक्टर रेड्डी। ये भी अच्छी कैंडल क्लोज हुई है पिवट के ऊपर बढ़िया सी आज। वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो अच्छी बात है। पिवट बढ़िया है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, है ना। रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए कभी भी, ग्रीन ही हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ से तो आप वीकली के लिए ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1320 के ऊपर एक बार वनडे में क्लोज कर दे तब देखेंगे। वनडे क्लोज कर दे 1372 के ऊपर। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी बता दिया। अब साई लाइफ साइंस है, साई लाइफ साइंस ये लिखा है, साई लाइफ साइंस। वीकली में जाएंगे, पिवट आ गया है 1136, तो हम कुछ अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मंथली देख लेंगे और फिर हो जाएंगे। मंथली में भी है भैया, 1140 के ऊपर क्लोज हो जाए तब हम देखेंगे। फिर एक्यूटस, पिरामल नहीं दिख रहा हूँ, सब 75 है। एक्यूटास देखेंगे, आपको लेना पड़ेगा। अगर पैसे बनाना है तो आपको कम से कम एक बार लेना पड़ेगा वो। उसको 70 RSI के साथ वो कर लेंगे मिक्सचर। सर बताते हैं RSI 50 का, विवेक सर मैं RSI 70 ही प्रेफर करनी है, नहीं तो कई बार दिक्कत आ जाती है, बहुत दिक्कत आती है। हाँ, कम से कम 65 तो हो, पर मैं 70 ही मानता हूँ। 72 हो जाए चलेगा, 69 नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर क्लोज है एक डेली कैंडल तब देखेंगे। डेली चाहिए, आवरली भी नहीं चाहिए, क्योंकि आवरली इतनी बड़ी कैंडल को 1 घंटे सस्टेन करेगी पिवट के ऊपर तो ठीक है, और यहाँ बनने लगेगी तो फिर नीचे आ सकती है, इसलिए डेली चाहिए। इसके नीचे रही तो डेली, इसके ऊपर रही तो आवरली। एक्यूटास भी आपका हो गया। फिर एक बचा है वन सोर्स, मार्केट कैप 20,000 करोड़ का, इसे देख रहे हैं। वन सोर्स डेली टाइम फ्रेम में बढ़िया बना है, पर इसके ऊपर क्लोज है। ये प्रीवियस
प्रीवियस सपोर्ट इज द सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस। डेली भी देखिए यार, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। जैसे ये बनी ना वैसे बनती तो काम हो जाता। बन जाए अच्छे ग्रीन कैंडल तब देखेंगे। तो वेट करेंगे अपन, कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे भाई, वेट करेंगे। सिंजन में एक लाल में है, ग्रैनुअल्स आप देख सकते हैं, और एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड देख सकते हैं, और कैप देख सकते हैं, और वियास साइंटिफिक आप देख सकते हैं, मार्कन्स फार्मा लिमिटेड देख सकते हैं, शिल्पा देख सकते हैं, और आप यथार्थ हॉस्पिटल देख सकते हैं, और आप नेफ्रो केयर देख सकते हैं, सर फार्मा एडवांस रिसर्च देख सकते हैं, सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं, गुजरात थैमिस देख सकते हैं, आरपीजी लाइफ साइंसेस देख सकते हैं, और चेट फार्मा नहीं देख सकते क्योंकि 70 है, हम सिर्फ 80 के ऊपर देख रहे हैं। ब्रेस जीवीएस डब्ल्यू फार्मा देख सकते हैं, पिनाका बायोटेक देख सकते हैं, और सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स देख सकते हैं, केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देख सकते हैं, एस्टर बायोसाइंसेस देख सकते हैं, जग सोनपाल देख सकते हैं, फेडन फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं, थैमिस मेडिकेयर देख सकते हैं, रेमस फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं आप, जैनबर्ग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड देख सकते हैं आप, हेलियोस लैब लिमिटेड देख सकते हैं, लेबोरेटरीज देख सकते हैं आप, वैद्य सेन आयुर्वेद लेबोरेटरीज लिमिटेड देख सकते हैं आप, क्या है, परनेक्स लैब लिमिटेड देख सकते हैं आप, औरा लेबोरेटरीज देख सकते हैं आप, कोरल लेबोरेटरीज देख सकते हैं आप, राज मेडिसेफ इंडिया देख सकते हैं आप, गोदावरी ड्रग्स देख सकते हैं आप, क्यूरियस लाइफ साइंसेस देख सकते हैं आप, एस्पारा पार्थ लैब देख सकते हैं आप, एमके देख सकते हैं आप, आत्मज देख सकते हैं आप, रूपा इंडस्ट्री देख सकते हैं आप, एएनजी लाइफ साइंसेस देख सकते हैं, सेंटिनल सर्जिकल शेचर लिमिटेड देख सकते हैं आप, के शाह हॉस्पिटल लिमिटेड देख सकते हैं आप, सियान हेल्थ केयर देख सकते हैं आप, और आप देख सकते हैं बोस्टन कॉमर्स लिमिटेड देख सकते हैं आप। हो गया, ये हेल्थ केयर में इतने सारे स्टॉक हैं, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्कोर्स, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल्स में देखते हैं अपन। पहला है पॉलीकैब, ठीक है, 78 है पर हम पॉलीकैब जरूर देखेंगे। वीकली में आप देख रहे हैं बढ़िया पिवट के ऊपर क्लोज हुआ है। मंथली में भी बढ़िया स्पेस है 10,040 तक का। वीकली में भी है होगा लगभग 10,100 का। डेली में पिवट आया है 9,361, तो 9,361 के नीचे क्लोज, ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। RSI 70 है इसमें। डेली में वीकली में देख लेते हैं, नहीं है अभी आने वाला है। तो क्या हमको देखना चाहिए, देखिए अगर पिवट के ऊपर क्लोज हो जाता है तो कई बार ऐसा हो जाता है
ये पिवट को ऐसा कर देता है। अगर वीकली में होता तो डेली वाले पिवट तोड़ते हुए जाता, पर मंथली वाले नहीं तोड़ पाता। यही तो अपन को चेक करना है लारू स्लैब और उसमें। तो हम क्या करेंगे कि 9372 के ऊपर डेली क्लोज हो जाने दीजिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस है ना बहुत, 10,100 700 पॉइंट का, 700 पॉइंट का है ना भाई। तो 100 पॉइंट के लिए क्यों अपन मरे? मरने का शौक है तो भैया मर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर अपने ये आईए से पूछ लीजिएगा, वो कैसा बोलते हैं वैसा कर लीजिएगा। मैं तो रजिस्टर हूँ नहीं, तो मेरा बताया वो गलत हो सकता है, और बहुत बार गलत हुआ है, हमेशा ही गलत होता है। पर कई बार तुक्का चल जाता है, कई बार चीज़ें सही हो जाती हैं। डेली 5287 और वीकली 5266 है। मंथली, मंथली क्या है भैया, 5287 के ऊपर क्लोज हो जाने दिए तभी देखेंगे। फिर है आरआर केबल, बहुत नाम चल रहा है बेचारे का। आप देखोगे कि 52 भी खाई में आ रहे हैं या कहीं ना कहीं आते जा रहा है। मंथली में इसके ऊपर क्लोज हो चुका है, वीकली में भी दिक्कत है, डेली में हो जाना चाहिए। डेली में बढ़िया स्पेस है, तो हो सकता है कि 2233 तक का बहुत जल्दी आपको मिल जाए। पर आप देख रहे होंगे कि 70 प्लस जब से हुआ है, ये 30/4/2026 से अभी तक कितना बढ़ा है। यहाँ भी मान लो आप कैंडल, तो यहाँ आप अगर इस वाले लेवल पे जाओगे, इस कैंडल पे मैंने कहा तो हाई मान लेते हैं 1799, 1799 से 2049, 300 पॉइंट का मिला है हमको। अभी डेली में वीकली ब्लास्ट अभी अभी हुआ है, तो सोचिए अब हो गया है 74 हो गया है। तो अब क्या हो सकता है ये तो हमें समय बताएगा, इसलिए हमारे लिए ये भी स्टडी का पार्ट है, क्योंकि वीकली और मंथली 2033 में ही आ रहे हैं, मंथली पिवट नहीं है। पर वहाँ हुआ है ऐड ही है, बताओ, नोट्स में लिख के रखेंगे। डेली वीकली RSI 70% वीकली पिवट। क्या मैंने सही लिखा? कितने दिन का क्लोजिंग चाहिए, कितने दिन चाहिए? आज जैसे 11/5 है, तो इस सप्ताह के लिए बता रहा है ना, 11/5 है, तो इस कैंडल पे देखेंगे तो 1942 से है चालू 100 पॉइंट का। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, 1942 कहाँ था, यहाँ था। मतलब इसको ब्रेक किया तब जाके ऊपर कर रहा है, मतलब डेली टाइम फ्रेम को ब्रेक करना ज़रूरी है। ऐसे अपन चेक कर लेंगे आरआर केबल को, और हमने अपना ये लिया, सेव कर लिया, खत्म। आरआर केबल भी हो गया हमारा। फिनोलेक्स केबल है और डायमंड पावर। फिन केबल्स, फिन केबल में आप देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है 1086, मतलब 1090 के ऊपर, तब तक हम कोई बाय पोजीशन नहीं बना सकते। और अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो इसके नीचे एक डेली क्लोज, 1057 के नीचे एक डेली क्लोज लेना पड़ेगा। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए फिनो केबल्स में, डेली के ऊपर वेट करेंगे। डायमंड, डायमंड पावर स्ट्रक्चर, डायमंड पावर, डायमंड DYD क्या है देखते हैं। 191 का है क्या? नहीं, DIA MOND, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डाया कैप्स देखते हैं। 191 यही है डाया कैप्स। इसको अंदर जाके चेक करना पड़ेगा कि डाया कैप्स है क्या। और डाया कैप्स है, क्यों लिया है? 87 से ऊपर है सेक्टर रोटेशन में, 197 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ बार बार रजिस्टेंस लिया, कितने दिन, 1 3 4 5 6 महीने वाला था, 7 दिन के आसपास लेता है, 7 दिन। वीकली में अच्छा क्लोज हो गया है, अच्छा कैंडिडेट है। अगर यहाँ पकड़ लेते आप या इसके ऊपर पकड़ लेते तो 150 पॉइंट मिल जाते आपको कितने दिन में, 1 महीने में। मंथली भी वैसे ही है, RSI 70 नहीं है,
वीकली RSI 70 हो गया डी डाया कैप का। डेली में रेजिस्टेंस मिल सकता है, पर वीकली में ये वाली कैंडल पे आप अगर आओ तो ये यहाँ आ रहा है, ये हाँ अच्छे से क्लोज हो चुका है। कल की क्लोजिंग और हो जाए अच्छे से तो अच्छा है। तो डाया कैप्स, डाया कैप्स 197 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है ये देख लेते हैं बस अपन। 236 ना, तो डाया कैप्स के मैं लगा देता हूँ अलर्ट। 201 रुपये का, ठीक है। देखते हैं 10 VA में, और सब कुछ तो क्रॉस कर दिया अपना। मंथली भी अच्छी क्लोजिंग है, पर एक कंफर्मेशन के लिए वीकली भी अच्छी, इसके ऊपर एक क्लोज हो जाए, ये पूरी क्लोज हो जाए तो सोमवार को बाई की कंडीशन देख सकते हैं। सेबी रजिस्टर नहीं हो, बस इतना याद रखना है। अपने IARA से सलाह जरूर लेना है। वेब एनर्जी चार्ट में तो अच्छा दिख रहा है, पर RSI 70 के ऊपर नहीं है और पिवट के ऊपर भी नहीं है वीकली में, तो इसकी पिवट के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए 118 के ऊपर, तब देखेंगे क्योंकि मंथली भी आएगा। तो ठीक है, हो गया अपना काम इसका। अब एक और बचा आपका 82 का एमट्रॉम। एमट्रॉम SM लिखा है, तो SM वाले को नहीं देखते हैं, ठीक है। पिवट के नीचे क्लोज हो चुका है। वीकली जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल चाहिए हमको, एक वीकली के ऊपर होना चाहिए। IQ 1217 करोड़ की कंपनी है। 27 सहरसा 506 कंपनी। मैंने आपको बहुत छोटी छोटी कंपनी बता चुका है हेल्थ केयर में, तो उसको ध्यान नहीं देना है। 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी पे काम नहीं करना है। अब लॉजिस्टिक में जाते हैं। हम स्कोर देख के काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेथ के बाद स्कोर में आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 80+, 75+ भी देख सकते हैं। 75+80 है तो अच्छी बात है। अदानी पोर्ट्स क्या कह रहा है? डेली टाइम पे तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। RSI 70+ होने वाला है, वीकली में हो चुका है लगभग, पर कल की क्लोजिंग मायने रखती है क्योंकि 1881 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है दोनों में। तो हम कोशिश करेंगे कि 1781 कल की जो क्लोजिंग है वो हो जाए। तो कल हो सकता है नीचे गिर जाए या ऊपर गिर चले जाए या एकदम से ऊपर चले जाए, जिसको बोलते हैं गैप अप। तो इंतज़ार करेंगे क्या बोलता है मार्केट, क्या बोलेगा वो अपन मानेंगे, ठीक है। तो अदानी पोर्ट्स हो गया अपना। अब लेते हैं हम 80 में द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का नाम क्या है इसमें? GE शिप, जी शिप। तो हमने ये हटाया, जी शिप डाला, आ गया। डेली टाइम फ्रेम में बहुत बुरी हालत है। 20 SMA के नीचे बच गया, क्लोज नहीं हुआ है। 20 आवर में देखना पड़ेगा। बढ़िया है, सपोर्ट ले लिया है, VWAP का सपोर्ट ले लिया, बढ़िया है। तो हो सकता है कल का जो टारगेट हो 1529 रुपये का आराम से मिल जाए। 1529 का, हाँ। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से कल ग्रीन बत्ती बनेगी। वीकली में नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में 1409 का टारगेट मिल सकता है, पर अभी लग नहीं रहे हैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट ले रहा है 20 SMA का। और इसको ब्रेक करके सस्टेन कर देना 2 घंटे या 1 घंटे, मतलब इसको तोड़ दे 1470 को, तो हो जाएगा काम।
पर अभी तो ऊपर ही की तरफ दिख रहे हैं 2 आवर के चार्ट में। पर वीकली बेचने के लिए दिखा रहा है, ये वाला बेचने की ही कंडीशन होती है, तो नीचे जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो द ग्रेड से बच के रहेंगे थोड़ा सा अपन। शिपिंग कॉरपोरेशन देख लेते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन का SCI नीचे गिर रहा है, तो हो सकता है जब नीचे से बाय आए सेकेंड वही अपना 2 MA 1 डे में आना चाहिए बाइंग, पर आ नहीं रही है ना अभी। इसके ऊपर क्लोज हो जाए तब देखेंगे। डेली के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए कम से कम। मैंने क्या था, GR था क्या, एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं अपने लिए। हाँ GR है ना। अच्छा JC पे, GR नहीं JC पे, जे JC। मैं कोशिश करूँगा कि एक ग्रीन कैंडल बन जाए, पहले गिर गया ना, तब ग्रीन कैंडल बन जाए तब देखेंगे। इसमें ऑप्शन है क्या, नहीं है ऑप्शन। ठीक है, ये भी हो गया आपका। 7,000 करोड़ के नीचे है 5,000 करोड़ की एक और कंपनी मिली, श्रीजी शिपिंग। श्रीजी शिपिंग 435 रुपये की है, 418, 419, हाँ यही है। 434 के ऊपर एक क्लोज हो जाए तब देखेंगे। नहीं, वीकली क्लोज होना चाहिए क्योंकि रजिस्टेंस है मंथली का। ठीक है, एक मिनट, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर क्लोज हो जाए, कम से कम 422 के ऊपर क्लोज हो जाए तब तो। और क्लोज नहीं होता है तो दिक्कत हो सकती है। एक वीक कम से कम क्लोज होना चाहिए, तब हम देखेंगे। तो हमने श्रीजी देख लिया, फिर इसके नीचे है 2,000 3,000 करोड़ की कंपनी, उसको छोड़ देते हैं। फिर हमने आयरन स्टील में चलेंगे, हम सीधे अपने स्टॉक में जाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, सभी देख सकते हैं 75 प्लस है, पर हम देखते हैं 80 प्लस वाले को, लॉयड LL। लॉयड इंजीनियरिंग है क्या, मेटल एंड एनर्जी, इसका वो क्या है, DSME, ठीक है यही है। मंथली में देख रहे हैं आप, लगभग इसी के हाई के बराबर बना है, मतलब क्लोजिंग के पास। वीकली में ग्रीन कैंडल बन गई है, इसके हाई को तोड़ दे तो ठीक है, डेली में तोड़ देंगे तो हम बन जाएंगे। पर ये बन गया है यहाँ से सपोर्ट। अब कल की कैंडल डिसाइड करेंगे नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, तो हम वेट करेंगे। लॉर्ड मेटल में हम वेट करेंगे भाई। स्टील अथॉरिटी देख लेते हैं आपके लिए, 78 है क्योंकि स्टील अथॉरिटी क्या बोल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे तो पिवट के पास सहारा ले लिया है, 70 भी नीचे आ चुका है। देखते हैं कल क्या बोलता है। वीकली टाइम फ्रेम में भी बढ़िया कैंडल है, 70 के ऊपर है, तो डेली में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मंथली भी 70 के प्लस हो गई है, तो सेल हमारा बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है भविष्य के लिए। देखते हैं क्या होगा। तो सेल आप बाय कर सकते हैं। कहाँ टारगेट 70 के बाद क्या होता है, टारगेट का पता नहीं चलता। R3 तक जा सकता है, R2 है तो R3 के ऊपर जाएगा 50%, 33% तक ऊपर जा सकता है। तो वेट करेंगे, लेना हो ले सकते हैं। अपने IARS से संपर्क कीजिएगा और उसमें डाल दीजिएगा, पेपर ट्रेडिंग में डाल के चेक कीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो कितने दिन तक सही हो रहा है, कितने % बेनिफिट मिल रहा है। सलाह नहीं लेना है, मतलब मुझसे नहीं देखना है कि मैंने बाय कर लीजिए, इसका मतलब आपने सीधे बाय कर लिया, नहीं। जो भी उसमें होगा। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है हाथ से लिखो या फिर कोई ऐप से काम करो। रत्नामणि, रत्नामणि, ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल गई, फिर ये देखिए क्या हो गया, डेली में कुछ हुआ होगा, यहीं चले गई थी। इसके ऊपर क्लोज हो जाने दिए तब देखेंगे। चलिए ये JSW स्टील भी देख लेते हैं। अब बड़े अच्छे अच्छे हैं ना ये स्टॉक, देख लेते हैं इनको, नाम जिनका चलता है। डेली में तो बढ़िया बनाया है,
नीचे से बाय हो गया ना ये 10 वीएमए के पास से। वीकली में पिवट आ गया है तो पिवट के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, कम से कम वीकली ही क्लोज हो जाने दीजिए एक पूरी कैंडल। टाटा स्टील क्या बोल रहा है हमारा, टाटा स्टील मंथली में 229 है, मैंने बोला था आ सकता है टारगेट, यही बोल दिया था आपको। 10 वीएमए के पास था जब ये, फिर ये पिवट 20 SMA को कितनी बार ब्रेक किया ये भी देखना पड़ता है, एक भी बार ब्रेक नहीं किया है। और ये कोई कैंडल थोड़ी होती ब्रेक करने की, अच्छी ऐसी वाली होना था तो बढ़िया है, मिल जाएगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि भैया वो आता है टारगेट धीरे से आता है पर आता है। तो अगर अच्छा बनना है, अच्छे ट्रेडिंग करना है तो 230 के ऊपर इसको क्लोज हो जाने दीजिए, तब देखेंगे क्या होगा। जिंदल देख लेते हैं, हमारा जिंदल क्या बोल रहा है, जिंदल स्टील। जिंदल स्टील बढ़िया सपोर्ट ले रहा है, बढ़िया सपोर्ट लिया 1214 से। डेली में 20 SMA के ऊपर आएगा तब बाय करना अच्छा रहता है। 10 VM में भी अच्छा है, पर हम 10 VM में भी ले सकते हैं क्योंकि नीचे एक सपोर्ट बन गया, ये वाला सपोर्ट बन चुका है। तो इसका स्टॉप लॉस मान के ये वाली प्रीवियस एंड कैंडल का स्टॉप लॉस मान के हम बाय कर सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। टारगेट आपका वीकली में अच्छा है 1341 तक का, मंथली में भी ठीक ही है, 70 प्लस हुआ नहीं है तो देखेंगे। रत्नामाई हो गया है अपना 14,000 करोड़ का। जिंदल 100 भी देख लेते हैं, ठीक है। ऊषा मार्टिन भी देख लेते हैं, जिंदल 100 भी देख लेते हैं। जिंदल 100 255 है, 255 है और अभी 10 VMA के ऊपर 20 SMA के ऊपर नहीं गया है। ये दोनों में 10 देखिए, सपोर्ट तो यहाँ से ले लिया ना, अगर नहीं लेता तो फिर क्या होता, निपट जाते। तो यहाँ से सपोर्ट ले लिया मतलब बढ़ेगा ना, ये मेन है ना। तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं, बढ़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाएगा। बीच में इधर साइड ज़्यादा वेटेज है तो इधर साइड कम वो है, मतलब 2 रुपये 3 रुपये का, इधर साइड 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो ये वाला लेने के लिए इसके ऊपर क्लोज जाने दीजिए। 255 के ऊपर मैं तो वेट करता, 255 के ऊपर क्लोज हो जाए तब। ऊषा मार्टिन देख लेते, ऊषा मार्टिन क्या बोलता है, अच्छा बोल रहा है मंथली में, वीकली में अच्छा ही चल रहा है। डेली में इसके ऊपर क्लोज हो जाए 485 के ऊपर तब देखेंगे। NMDC क्योंकि वो है ना पिवट है वीकली का, इसलिए मैं अच्छा हो गया, बहुत अच्छा है, 70 प्लस आने वाला है। 93 और 90 99 मतलब ठीक है, 10 रुपये का है वीकली। 99 ले सकते हैं, ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, 5 रुपये का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि छोड़ देना चाहिए, क्यों छोड़ देना चाहिए ये बताओ भाई, ये तो बताओ क्यों छोड़ देना चाहिए। बेटा इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वीकली का 10 रुपये के चक्कर में आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते ना। वीकली 15-20 दिन के लिए अपन को गिरा देगा। 2 रुपये का होता और फिर 10 रुपये का रहता, 1 महीने के लिए भी तो चलता, क्योंकि क्वांटिटी हम उस हिसाब से बाय करते इसलिए। जय ने क्वांट डेली में 20 SMA के ऊपर ही क्लोज हुआ है, लगभग ऊपर क्लोज हुआ है। 2 आवर में अच्छे से स्पष्ट होगा। पिवट के ऊपर है पर 20 SMA के नीचे है। वीकली में पिवट ये आ गया है तो पिवट के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। मंथली में भी आ गया, 112 के ऊपर क्लोज होगा तब मैं देखूंगा। और जो करो मैं, एक मिश्र धातु निगम भी है, मिश्र धातु मिधानी, मिधानी नाम होगा इसका और क्या। बढ़िया है, 465 तक का रेजिस्टेंस है।
465। डेली में क्या है, वीकली में क्या है, 20 SMA के ऊपर आ रहा है ना। मंथली में 40 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं। देखते हैं, 40 पॉइंट के लिए ऊपर तब जाना चाहिए जब अच्छा हो, नहीं जाना चाहिए। 40 नहीं जाना चाहिए, 437 के ऊपर क्लोज हो जाए फिर हम देखेंगे। हाँ, 437 के ऊपर क्लोज हो जाए उसके बाद देखेंगे 475 के लिए, या मंथली में जो भी टारगेट आ रहा है उसके लिए, 465 के लिए। टाटा आयरन। अब फोटोग्राफिक में हम देखते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स फोटो बी, यही होगा, यूनि वी फोटो बी हो चुका है ये, तो इसको छोड़ देते हैं। केमिकल्स में देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। केमिकल्स में अपना एशियन पेंट, जब तक ये वाले पिवट के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक इसमें कोई बाय सेल नहीं कर सकते हम। हाँ ठीक है, क्या है, 2614 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग हो जाना चाहिए कम से कम वीकली। उठ के बलने से तो ऐसा नहीं है गिर गया, पर बढ़ तो रहा है। मंथली में अच्छा है, पिवट है, इसके ऊपर जा सकता है। वीकली में भी अच्छी कैंडल है, डेली में भी अच्छा है, 1518 तक जा सकता है। 1518 तक का आराम से टारगेट मिल जाएगा, 1598 तक का। कल की देखते हैं कि ऊपर जाती है कि नीचे जाती है, वेट करते हैं, वेट करने से ही फ़ायदा है। ले भी सकते हैं, पर 1518 के लिए आप 25 पॉइंट के लिए कितना गेप करेंगे। तो हम कहाँ थे, पीडीलाइट इंडिया में हम देखेंगे कि जब तक 1518 के ऊपर क्लोज ना हो जाए, ये यहाँ से हम ले भी सकते हैं क्योंकि ये पिवट अच्छा सपोर्ट है, पर यहाँ थोड़ा गेप ज़्यादा है। कोशिश करेंगे कि ले भी लें और नहीं भी लें। ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इसका ख़तरा हमें है। जैसे ये गया फिर ऐसा आया फिर ये ऐसा ऐसा, कितने दिन हुए, 4 5, तो ऐसी, इसलिए 5 दिन 7 दिन के लिए क्यों वेट करना। या हो सकता है कल ही एकदम से सूट अप हो जाए और बहुत बड़ी कैंडल बन के चले जाए। इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार का फल कई बार मीठा होता है। सोलरेंट्स, पिवट के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। बढ़िया अच्छा सपोर्ट बना था 20 SMA का, बहुत दिनों बाद बना था यहाँ, देख रहे हैं। वीकली क्लोज भी 12,000, 17,276 है। ये वाला मूवमेंट चाहिए के लिए बनाना पड़ेगा कुछ, देखता हूँ कुछ बनाता हूँ, ये वाला मूवमेंट मिल जाए। मंथली भी पिवट ही आ रहा है, डेली में कितना गैप है, 16,670 से वीकली कितना है, 17,600 पॉइंट के लिए आप करना चाहते तो कर सकते हैं। 16,731 पर 500 पॉइंट मिलेंगे, कर सकते हैं अगर करना हो आपको तो। बर्जर पेंट देखते हैं, RSI 70 पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप, वीकली में है कि नहीं, अभी हुआ नहीं है। बर्जर 62,000 करोड़ की कंपनी है, वीकली में अच्छी क्लोजिंग है, और डेली में 540 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। मंथली में अच्छा है, वीकली देख लेते हैं, 535 के ऊपर क्लोज तो हो गई है, पर मंथली भी क्लोजिंग है। डेली क्या बोलता है,
डेली में 540 के ऊपर क्लोज हो जाए तब देखेंगे। वेट करते हैं 540 के ऊपर क्लोज होने का। गुजरात फ्लोरोकेमिकल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल बस नाम है, गुजरात नहीं इसका। फ्लोरो FLU FLU ORO ORO। वीकली में देख रहे हैं आप, पिवट के नीचे क्लोज है। डेली में यहाँ है, तो ये डेली 3806 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। अब केमिकल में हम देख रहे हैं हिमाद्री का 70 के नीचे बहुत आया था, देखिए अब डेली में कितना अच्छा मूवमेंट आया। फिर आएगा, फिर देखेंगे। बहुत दिनों बाद आया था, पर देख रहे हैं 100 पॉइंट का। सत्तर के आसपास है, अभी गिर गया है, पता चलेगा क्या होता है। मंथली पिवट के ऊपर है, वीकली पिवट भी है। डेली क्लोज इनके ऊपर हो जाए 619 के ऊपर, मत सॉरी 619 नहीं, 640 के ऊपर। छः सौ इक्कीस के ऊपर होना चाहिए, तो 2 आवली का सपोर्ट मिलके काम हो जाएगा, क्योंकि बाई में तो है, बाय में तो है। इस 621 के ऊपर चले जाएगा तो हमको डेली का जो ये वाला टारगेट है ना, 640 और प्लस 678 का, वो मिल सकता है आराम से। सेवी रजिस्टर नहीं हो, बस इतना याद रखिएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूँ। अतुल 20 SMA के ऊपर बढ़िया क्लोजिंग हुई, फिर 10 VMA के ऊपर भी हो गया है। वीकली में रेड कैंडल बनी है तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए थी। डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर 7190 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, तब देखेंगे। अभी देखने की कोई बात नहीं है, तभी तो 500 पॉइंट का खेल कर पाएंगे अपन। कंसाई नैरोलैक, कंसाई नैरोलैक बढ़िया कैंडल है, पिवट के ऊपर क्लोज हुई है। तो अगर अपन 204 रुपये का, 204 का नहीं मानेंगे, 215, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। डेली में भी अच्छे ही है, 230 टारगेट है पहला। वीकली का है बढ़िया 243 का, बहुत बढ़िया। मंथली भी 237 है, 15 पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज, अरे रे, गिर रहा है ना, तो ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए कम से कम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे 480 के ऊपर ही बने पाएगी। एक ग्रीन कैंडल बनने चाहिए कम से कम डेली पे 20 SMA के ऊपर, 480 के ऊपर, तब देखेंगे आरती इंडस्ट्री को। BSF क्या कह रहा है, 3890 के ऊपर बन जा रहे हैं मुझे।
1350 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। डेली में तो आपको लग रहा होगा कि बढ़िया है टारगेट 1393 तक का है भी, 1299 से, पर पिवट आ रहा है ना भैया, पिवट आ रहा है तभी तो ये दिक्कत आ रही है, नहीं तो ये सीधे इसके ऊपर नहीं हो जाता क्लोज। तो दीपक नाइट्रेट में जब तक 1350 के ऊपर नहीं जाता हम नहीं देखेंगे। ठीक है। एक जुबिलेंट इंग्रेविया है जो कि 11,000 करोड़ की कंपनी, वो भी देख लेते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया, इनग्रिया, ये हो सकता है ग्रिया, जुबिलिंग्रिया, ठीक है यही है। इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, नहीं तो और थोड़ा नीचे आके 722 तक आ जाने दीजिए। अच्छी कैंडल से क्लोजिंग होनी चाहिए, ऐसे लेवल या इस वाले लेवल की। ये डोजी बन जाता है तो दिक्कत आ जाती है कि कहाँ जाएगा, कब जाएगा, क्यों जाएगा, वेट नहीं कर सकते इतना अपन। क्लीन साइंस ले लें क्या? एल के एमाइंस देख लेते हैं, चलो एल के एमाइंस देख लेते हैं। 8,000 करोड़ की कंपनी एल के माइन, वीकली में 1851 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए तभी ठीक है। 1851 बोल रहा हूँ, 1778 के बाद 1851 है, पर 1851 में आपको ये देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये दो आ रहे हैं, 20 SM में भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 1850 के ऊपर देखेंगे हम एल्केम लाइन को। 100 रुपये बढ़ जाएगा पर स्विंग है ना अपन तो अच्छी जगह खरीदेंगे। क्लीन क्या बोल रहा है हमारा, 818 रुपये का। मंथली में 2G बना दिया है, वीकली भी ख़तरनाक है। यहाँ है 825, नीचे है 798। 30 पॉइंट का गैप लेके आप कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। 20 SMA का सपोर्ट मिल गया नीचे से, 2 आवरली के ऊपर है। 20 SMA का सपोर्ट मिला तो हो सकता है ऊपर बढ़े और 884 तक जा सके। वेट करेंगे कि जाता है कि नहीं जा पाता है। तो यहीं रोकते हैं अपनी क्लास। जय हिंद जय भारत। आज हमने केमिकल्स तक देख लिया है। हर दिन अलग अलग बनते हैं तो हर दिन नॉन फेरस मेटल बहुत बढ़ रहा है बोलते हैं। इसमें आपको कितना स्टॉक देखना पड़ेगा? 8 स्टॉक, 2, 3, 5, 7 स्टॉक हैं, कल देख लेंगे।